तीसरे विश्व युद्ध की आहट आनी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है और उसकी तैयारी के लिए यूक्रेन को दो हिस्सों में रूस ने बांट दिया है। अमेरिका का पूरा जो ये ग्रुप है जिसमें ब्रिटेन भी आता है, इसको नाटो कहते हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको भी अब वहां से निकालने की कोशिश ये देश कर रहे हैं। रूस को क्या जरूरत है इनको रोकने की, और अमेरिका जैसे देश को वहां पे क्या जरूरत है कि वो यूक्रेन को अपने अंदर या नाटो के अंदर शामिल करे। नमस्कार, मैं हूं अमित अमन और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा। स्टेट न्यूज़ हरियाणा का प्रोग्राम महामंथन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। महामंथन का आज का विषय हमारा है तीसरा विश्व युद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की आहट आनी शुरू हो चुकी है और उसका एक सबूत अब जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दे चुके हैं। कल देर रात उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और वो हस्ताक्षर यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटने के लिए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, और वो हस्ताक्षर किए हैं कि रूस पर पाबंदियां लगा दी जाएं। तो अब जो ये लड़ाई है ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो रूस का जो ये कदम है, इसको माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है और उसकी तैयारी के लिए यूक्रेन को दो हिस्सों में रूस ने बांट दिया है। अब रूस ने अगर दो हिस्सों में बांटा है तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो आखिर क्या है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिरकार यूक्रेन और जो रूस है उसके बीच में लड़ाई क्या है। और उसके बाद में अब जो अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं, या अगर मैं कहूं ब्रिटेन जैसे बड़े देश हैं, ऐसे ही ये देश जो रूस की जो खिलाफत है वो ये देश क्यों कर रहे हैं। यूक्रेन वो हिस्सा है जो रूस के बिल्कुल साथ में लगता है। रूस के पास होने के कारण यूक्रेन के उन हिस्सों में जिसको कि एक स्वतंत्र देश अब घोषित कर दिया है रूस ने, उन हिस्सों के अंदर उन लोगों की तादाद ज्यादा थी जो लोग रूस के समर्थक थे। अब उन हिस्सों को अलग बांट दिया गया है, अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये जो बात है ये दूर तलक जा रही है। दूर तलक जाने का मतलब कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब आपको और सबको ये सर्वविदित चीज है कि रूस और अमेरिका कभी से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, जो कि दोनों ही बड़ी महाशक्तियों के तौर पर देखे जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की खिलाफत क्यों कर रहे हैं? जो अमेरिका का पूरा जो ये ग्रुप है जिसमें ब्रिटेन भी आता है, इसको नाटो कहते हैं। और नाटो का जो अर्थ है वो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 29 देशों का एक समूह है जिसको कि 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। और ये एक सैन्य संगठन है इन देशों का। इसका सबसे बड़ा जो मतलब है वो ये है कि अगर इसके अंदर आने वाले जितने भी देश होंगे उनके ऊपर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है तो वो पूरे इस संगठन पे, इस संघ के ऊपर या इन सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और उसका जवाब ये सारे देश मिलकर के देंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूक्रेन इसका हिस्सा है? नहीं, यूक्रेन बिल्कुल भी नाटो का हिस्सा नहीं है। तो फिर क्यों ये जो सभी देश हैं जो नाटो के अंदर आते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो बड़े देश हैं, ये सभी देश रूस का जो विरोध है वो क्यों कर रहे हैं? अब रूस का विरोध ये सभी देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
जो यूक्रेन है वो 2008 के अंदर नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को जाहिर कर चुका है और उसके साथ ही जॉर्जिया जो देश है वो भी नाटो के अंदर खुद को सम्मिलित करने की इच्छा जाहिर कर चुका है। और इसमें जो फायदा है वो ब्रिटेन और अमेरिका का क्या है, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल ही रूस से लगता हुआ एक स्टेट है, एक राज्य है। और अब वो राज्य उसके साथ होने का मतलब ये है कि अगर नाटो की सहमति उसको मिल जाती है तो नाटो की जितने भी देश नाटो के अंदर आते हैं, या नाटो की अगर मैं बात कहूं तो उसकी जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल रूस तक पहुंच जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि नाटो के जो देश हैं उनकी पहुंच में रूस आ जाएगा, जबकि रूस और नाटो के जितने भी देश हैं इनके बीच में लड़ाई कोई आज की नहीं चल रही है, बहुत पुरानी ये लड़ाई है। आप जानते होंगे सोवियत संघ जो है उसके अंदर पहले रूस आता था, और रूस एक बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। अगर मैं कहूं भारत से उसकी तुलना की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से रूस भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा देश है। और पहले जो सोवियत संघ होता था, अब कई लोग मान लेते हैं कि सोवियत संघ और रूस एक ही चीज है। मैं आपको बता दूं ये दोनों एक ही चीज नहीं है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस और जो सोवियत संघ है उसके अंदर क्या अंतर है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसको आप पहले समझ लें। अब इस हस्ताक्षर के बाद में जो नाटो से संबंधित जितने भी देश हैं वो सभी देश रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, और ऐसे ही बहुत से देश शामिल हैं जिनकी लगातार जो वार्ताएं हैं फोन पर वो भी हो रही हैं, और मिलने की जहां तक बात है वो भी मिला जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको भी अब वहां से निकालने की कोशिश ये देश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय अब रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। तो इसको देखते हुए ये सभी देश वहां से उसके राष्ट्रपति को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है वो शुरू हो चुकी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर 29 देश शामिल हैं, जो ये नाटो है इसके अंदर 29 देश शामिल हैं। आज के दिन शुरुआत में जब 4 अप्रैल 1949 को इसकी शुरुआत हुई थी तो महज 12 देश इसके अंदर शामिल थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ करके 29 हो चुकी है। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोवियत संघ क्या है, और अब लगातार इसके ऊपर आपको जो है वो जानकारियां मिलती रहेंगी कि किस प्रकार से जो पूरी सिस्टमेटिक तरीके से एक राजनीतिक एक परिवेश को देखते हुए किस प्रकार से जो सारे देश हैं वो काम कर रहे हैं, और रूस को क्या ज़रूरत है इनको रोकने की, और अमेरिका जैसे देश को वहाँ पे क्या ज़रूरत है कि वो यूक्रेन को अपने अंदर या नाटो के अंदर शामिल करे, जिसके कि अब फिलहाल जो जद्दोजहद है वो चल रही है। उसके बारे में अगले वीडियो में आप जान पाएंगे कि सोवियत संघ और रूस के अंदर क्या अंतर है, और दूसरी चीज़ ये भी जान पाएंगे कि वहां पे अब क्या हो रहा है और जो मौजूदा परिस्थिति है वो क्या है।